के मुख्यमंत्री योगी की हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, यानी कि किसकी किस्मत का फैसला होगा। लेकिन योगी का जैसे शेड्यूल लगा तो दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। मेरे साथ में मैडम, क्या नाम है आपका? कौसर परवीन। कौसर परवीन जी। कौसर परवीन जी, योगी जी आए थे? बिल्कुल आए थे सर, बिल्कुल आए थे और अच्छी चीज़ सीख दे कर गए। रोड के बारे में बता कर गए कि रोड बनाएंगे, महिलाओं के लिए बताए हैं 2500 रुपये देंगे, और क्या चाहिए हमें। आपने सुना योगी जी को? हाँ जी, बिल्कुल सर, सबने सुना, मैं ही अकेली थोड़ी ना हूँ, सबने सुना। क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे कि इस बार बीजेपी को जिताओ। बिल्कुल सर, बीजेपी ही जीतेंगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? केजरीवाल जी कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है। सर वैसे बोलते बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं रखा है उन्होंने, तो सब चीज़ जोड़ जाड़ के ले ही लेते हैं। क्या छोड़, क्या बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या गंदा पानी दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं? पानी साफ मिल रहा है हमें? 2 दिन 1 दिन पे पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, क्या साफ दे रहे हैं पानी, क्या फ्री दे रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या सुविधा दी है? लगा लीजिए 100 बस छोड़े हैं, निकाले हैं, तो उनमें से अगर महिला 10 बस पे भी अगर बैठती हैं तो लोग बैठाते नहीं है। भाई फ्री की महिलाएं मत बैठाओ, तो महिलाओं की तो इज्जत ही जा रही है। भाई फ्री की महिलाओं को मत बैठाओ, जेंट्स को बैठाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो रहा है? यानी आप जब बस के सामने रुकती हैं तो बस वाले कहते हैं कि आप फ्री की महिला हैं। फ्री की महिला शब्द से आप लोगों को? हाँ जी, सिर्फ अपने के लिए कर दिया कि हाँ भाई हमने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने फ्री? कुछ भी नहीं है सर। अब इस बार योगी जी आएंगे। योगी जी को बुला रही है? हाँ जी। भाई देखो, कौसर है, मुस्लिम महिलाएं कह रही योगी जी आएंगे, इनके लिए ताली बजा दो भाई एक बार। यानी आप चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ आएं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपके बिल्कुल बगल से यूपी का राज्य लग जाता है, यूपी के सीएम हैं योगी जी, तो यूपी में आप क्या देखती हैं टीवी पर? योगी जी का काम यूपी में देख रही हैं, क्या नजर आ रहा है? बहुत अच्छा चीज़ आ रहा है सर, रोड बन रहे हैं, हर चीज़ का सुविधा दे रहे हैं। सबसे बड़े आगे वाले जनरेशन के लिए, बच्चों लोग के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का हेल्प हो रहा है। बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा चीज़ कर दिया है, पढ़ने लिखने के लिए। तो यहाँ पर केजरीवाल जी करें बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, बस फ्री, सब। जेंट्स के लिए अद्दा फ्री है, इसलिए जेंट्स उनके साथ हो सकते हैं, पर हम लेडीज नहीं हो सकते हैं। जेंट्स के लिए अद्दा फ्री है, पौवा फ्री है, पर लेडीजों के लिए ये सब फ्री नहीं है। लेडीजों के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए सही है। अब इस बार आँख खोलकर और समझ बूझकर हम वोट देंगे। इस बार आंख खोलकर समझ बूझकर वोट देंगे? बिल्कुल सर। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है, कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू नहीं रह रहे? जिसका जैसा नेचर हो रहेगा ही। लेकिन विपक्षी दल तो भड़काते हैं, वो कहते हैं कि योगी जी को वोट दे दिया और बीजेपी को वोट दे दिया। हमारे में कुछ आप लोग में ऐसे हैं जो भड़काते हैं, बाकी जो मुस्लिम सही है। और यहाँ हिंदुस्तान में तो हिंदू से ज्यादा तो मुस्लिम आ रखे हैं हिंदुस्तान में, और उन्हें हर चीज़ से इज्जत बात सब चीज़ मिल रही है, किसी चीज़ का तो कोई तकलीफ नहीं। हम लोग हिंदू के बस्ती में रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, भाईचारे से रहते हैं, बिल्कुल प्रेम। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मुसलमान अब की बार देंगे ही नहीं बीजेपी को वोट। क्यों नहीं देंगे सर? हम तो देंगे, कोई दे ना दे। आप देंगी? बिल्कुल। एक वोट सब पे भारी। एक वोट सब पे भारी। झाड़ू चलाने का मन नहीं है? नहीं सर, अब झाड़ू को फेंक देना है, झाड़ू को फेंक देना है, झाड़ू को फेंकना है। कौसर परवीन को ऐसा क्या लगा कि वो चाहती हैं कि इस बार वोट योगी जी के नाम पे दिया जाए? सर हर चीज़ के लिए, महिलाओं के लिए कर दिए हैं, और उसको देखकर, झाड़ू वाले को देखकर पछता रहे हम लोग कि भाई अब इस बार इनको देना है। हर चीज़ से हम लोगों को अच्छा चीज़ लग रहा है, इनको अब लाना है इस बार। अच्छा कौसर जी, एक बात बताइए, आप आई हैं योगी जी को, आपने, आप बात कर लीजिए, किसी का फोन आ रहा था। आप आई हैं योगी जी को आपने देखा, उनकी बात सुनी। इससे पहले 2014 में मोदी जी आए थे और 3 तलाक पर बड़ी चर्चाएं चली। 3 तलाक पे आप क्या कहेंगे? 3 तलाक पे उन्होंने जो कहा था कि भाई 3 तलाक बंद है, तो हम लोग मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ मुस्लिम लोग में, हमारे में 4 शादी 5 शादी कर लेते जेंट्स में, कि ये सब करना है। अब किसी के 2 बच्चे हो गए, पी कर आया, जाओ तलाक, 3 बार तलाक दे दिया, लड़की की जिंदगी बर्बाद। बच्चों को लेकर कहाँ जाए? अगर किसी का मायके है तो वो मायके जा सकती है, किसी का नहीं है वो कहाँ जाएंगी? तो आप मानती हैं कि 3 के लिए बहुत ही अच्छा योग कर दिया मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा। इसके करने से सबका घर बस रहा है।
कुछ लोग कह रहे थे कि 3 तलाक पर मोदी जी छेड़छाड़ ना करें। जब सरकार मोदी जी की आई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि 3 तलाक तो शरीयत का है, 3 तलाक से मोदी जी क्यों छेड़ रहे हैं, ये बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मोदी जी ने हम लोगों के लिए अच्छा किया ना, लेडीजों के लिए अच्छा कर दिया कि 3 तलाक पे अब कोई तलाक नहीं है, खत्म ही है ये चीज। अब हम लोग यानी मुस्लिम महिलाएं चुपचाप जाके कमल का बटन दबा देती है, इसीलिए हैं? चुपचाप नहीं सर, अब तो खुलेआम देना है। खुलेआम? केजरीवाल जी की बात समझ में नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही सर। कौसर परवीन, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि झाड़ू को जिताओगी तो आपको बिजली फ्री मिलेगी, झाड़ू को जिताओगी पानी फ्री मिलेगा, झाड़ू को जिताओगी किराएदार हो तब भी सब कुछ फ्री मिलेगा। सर वो इसलिए कर देते हैं ना कि आजकल जो बच्चों को इंसान रोता है तो बच्चे को कहते हैं टॉफी मिलेगा या घुमाने ले चलेंगे, वही चीज केजरीवाल हम लेडीजों के साथ कर रहे हैं। देखिए जैसे आया दारू भी फ्री मिलेगी। हाँ दारू भी फ्री मिलेगी। फिर आदत दिला देंगे दारू का, फिर पी के और सब घर बर्बाद हो जाएगा, सबका घर बर्बाद। दारू एक के साथ एक फ्री की बोतल, एक के साथ एक फ्री का पौआ, एक के साथ एक फ्री की पेटी, उससे महिलाओं को क्या प्रभाव मिला? क्यों घर में पी कर आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, पिटाई होगी, तलाक होगा, वो मायके चली जाएगी, वो अपने घर में रह जाए, दारू बंद हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। मायके चली जाओगी, मैं पीता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा। हाँ जी सर, दारू सर सबके लिए बंद होना चाहिए, आजकल के जनरेशन है। आप मांग कर रही हैं दारू बंद होनी चाहिए, उधर केजरीवाल जी की सरकार ने तो चलाया था एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दारू तो बंद होना चाहिए सर, दारू बंद होना चाहिए। अच्छा बंद होना चाहिए। यानी कौसर परवीन अब की बार योगी जी को सुनकर आई हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, योगी जी की बात मान ली आप? बिल्कुल मानना ही है, हमारे भाग के लिए, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे वो, या घर में घुस के बंदूक तान के नहीं कह रहे कि तुम हमें वोट दो, हम लोग अपने दिल से अपनी सहमति से कर रहे हैं। यानी किसी के बहकावे में, किसी के कहने से कोई आपको लेकर नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं सर, हम लोग खुद अपने दिल से आए, अपनी मर्जी से। एक मैं अपने मन से आई है यहाँ पे? बिल्कुल सर, योगी जी को सुनने के लिए। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे, योगी जी की पहली रैली हुई, क्या माहौल बदल गया दिल्ली में? बदल गया, बदल जाएगा, बदल गया, आज से बदल गया। पानी में रखा था, देखिए आज उनके कदम रखते ही पानी गैप है। अब क्या चाहिए, रोज पानी भरा रहता है। कदम पड़ते ही गैप है पानी। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का रहनुमा आम आदमी पार्टी, उधर कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिमों के लिए काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, तो मुस्लिम आखिरकार बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है फिर? मुस्लिम के लिए क्या किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। क्या किया है? तो इसके बाद तो हम लोग तो इसी में जाएंगे, मोदी जी के पास ही जाएंगे। दारू फ्री किया तो आप लोग के लिए किया, हमें क्या उससे लोभ हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है? बस यही है। तो यानी आप इस बार किसी के बहकावे में नहीं आ रही हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं झाड़ू के लिए कि मैडम आप ये कर दो, आपको वोट दे दो, आपको क्या नाम है, एक 2500 रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। मिली नहीं इस बार नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। अच्छा, अरे कह रहे खटाखट खाते में आएंगे 21 रुपए। नहीं सर कोई जरूरी नहीं है, देश से बढ़ के पैसा नहीं है, देश से बढ़ के? हाँ देश से बढ़ के पैसा नहीं है, अपना पैसा पहले देश है, सब लोग हम लोग देशवासी हैं। यानी कौशल परवीन देश को देख रही हैं? हाँ जी बिजली फ्री, पानी फ्री, किस तरह? कुछ नहीं, जब देश भूखे मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब देश खाना खाएंगे तो हम भी खाएंगे, साथ में खाएंगे, एकता है। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे अरे बीजेपी आ गई तो फिर मुसलमानों के साथ। कुछ नहीं सर, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान लोग सब्सिडी दी। बिल्कुल 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 मैम, आज इज्जत दिया, आज हम इस जगह पे हैं, सब मुझे इज्जत की नज़र से देखते हैं, बुलाते हैं, सम्मान मिलता है, और क्या चाहिए हमें? नाम काफी है, सम्मान काफी है। 3 तलाक पर देखिए बहन जी बात कर रही हैं। हाँ क्या जी। कहेंगे 3 तलाक पर, क्या कहेंगे? 3 तलाक पे वो हो गया जो खत्म हो गया, मोदी जी का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि एक मैं ही नहीं, बाकी जितनी मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए ही बहुत हक में बहुत अच्छा हो गया। पी कर है घर में ही अकेले ही बोल दिया 3 तलाक, तलाक तलाक हो गया तलाक, और बच्चे उठाओ जाओ, मैके नहीं है तो कहाँ जाएगा इंसान, किसके पास जाएगा? या किसी बड़े आदमी के पास जाएगा या कुछ गलत काम करेगा। उससे अच्छा तो मोदी जी ने हम लोग को इज्जत दिया, इज्जत से रहने का हौसला दिया, सर उठा के चलने का जगह दिया, और क्या चाहिए हमें? लेकिन यूपी के सीएम आए थे योगी जी के लिए तो कहा जाता है कि योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, योगी जी वहाँ पर ये कर रहे हैं, योगी जी को कैसे देख रही हैं? मैं सर वो सब बोलने वाली बात है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
बस एक है ना लाछन लगाना वो हो रहा है उनके पे, मगर जो साफ है पवित्र है वो वैसे ही रहेंगे। पवित्र पे आप मोहर बिल्कुल, लगा दी। हाँ जी। योगी जी तो जी। आप ये बताइए, बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे। सर बहुत सवाल पूछते हैं। अच्छा मेरा काम ही यही है। बिल्कुल सर। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हाँ वो सर। रोज मुझे भेजते हैं कि पापा अच्छे सवाल पूछ के आना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इसलिए आप मिली तो इसलिए अच्छे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं। केजरीवाल जी पर इस बार बिल्कुल विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। मुझे क्या, किसी लेडीज को नहीं है, एक मैं ही नहीं बल्कि जितनी लेडीज से आप पूछ लो किसी को नहीं है। वो तो कह रहे हैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल अरविंद केजरीवाल। कुछ भी नहीं सर, अब की बार बीजेपी सरकार, पंजे पर भी नहीं है। कुछ पे नहीं, कांग्रेस कह रही है आपका भला किया हमने। कुछ नहीं, हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी मुस्लिमों नहीं, के लिए काम किया। कुछ नहीं किया। मुस्लिम के लिए तो और कुछ नहीं किया सर, तुम पास यानी मुस्लिम मुस्लिम महिला इस बार बिल्कुल नहीं देंगी सर वोट, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं खुलेआम कोई लेकर तो नहीं आए यहाँ पे? नहीं सर, मैं खुद आई हूँ, मुझे कौन लेके, मैं कोई पैसे दे के बुला लिया मुझे हो कोई कि बच्चा- योगी की रैली में आना? बिल्कुल नहीं सर, किसी ने नहीं। हाँ। मैं बच्ची हूँ, आपको लगता है कि मुझे कोई गोद में उठा के ले आएगा मैं आ जाऊंगी? हैं, 30 साल की हूँ, अपनी मर्जी से, दिमाग से, 2 बच्चे मेरे भी हैं। यानी इस बार ठोक के आप वोट देंगी? बिल्कुल ठोक के, खुलेआम सर, खुलेआम कह रही हैं? बिल्कुल सर। ऐलान कर रही है, ऐलान ऐलान कर रही है। इसके बाद मोदी सरकार। देखिए कौशल प्रवीण है, योगी आदित्यनाथ को सुनने आई थी और जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बाहर सुनकर आई तो हमने इनसे बात करने की कोशिश की। इन्होंने खुलेआम, खुले दिल से, खुले मंच पर, हेडलाइंस इंडिया के इस मंच पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी और ये भी बताया कि आखिर हम वोट किसको देंगे, क्यों देंगे। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन सोम यादव के साथ विनोद शर्मा, किराड़ी, दिल्ली से।